वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे बता सकते हैं कि आपके पास डोमेस्टिक वायलेंस के कितने पेशेंट्स आते हैं दिन में? सबसे पहले तो बताऊंगा कि हमारे पास साइकेट्री में कितने केसेस आते हैं। साइकेट्री में मोर देन 80% डिप्रेशन के केसेस होते हैं, और डिप्रेशन के केसेस के अंदर जो लोग प्रॉब्लम के साथ, डोमेस्टिक वायलेंस के साथ, जिसमें सिर्फ हस्बैंड नहीं, सास, ससुर, नंद सारे शामिल होते हैं, उसके तकरीबन हमें 80 में से 30% हमें 80 में से 30 वो केसेस होते हैं जिनके अंदर घर के सारे मसाइल और चल रहे होते हैं। मतलब आपके पास ज़्यादा फीमेल्स के लिए आते हैं, मेल के लिए आते हैं आपके पास? अभी तक ये हमें मेल के नहीं मिले, हमें ज़्यादातर फीमेल के आते हैं, या हमें बच्चों के ऊपर जो हैं उनके ऊपर आते हैं मसाइल। आपका क्या ख्याल है, इसको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? इसे कंट्रोल करने में सबसे बेहतर 3-4 लेवल पे हमें काम करना पड़ेगा। एक तो ये है कि हमें पब्लिक अवेयरनेस फैलानी होगी कि फैमिली जो है उसमें फीमेल भी एक मेंबर है और उसका ख्याल किया जाए, तो ये एक हमें कैंपेन चलानी होगी। दूसरा हमें ये कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है, फीमेल को हमें ये सिखाना होगा कि गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करना। वो क्या करती है कि एक दफ़ा मियाँ ने गुस्सा किया, हाथ लगाया, उसने बर्दाश्त कर लिया, मैं किसी को नहीं बताती, फिर दूसरी दफ़ा मियाँ ने उससे ज़्यादा मारा, फिर तीसरी दफ़ा उससे ज़्यादा, और ये जुल्म हमेशा बढ़ेगा, कभी कम नहीं होगा। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को प्री मैरिटल काउंसलिंग करें, उसके अंदर इनको ये चीज़ सिखाएं। ना सिर्फ प्री मैरिटल काउंसलिंग में, बचपन में भी चीज़ें सिखाएं कि जब कोई आपको बात पसंद नहीं होती तो आपने किस प्यारे तरीके से अगले को बताना है कि आपने ये जो बात की है ये सही नहीं है। तो हम इसे कहते हैं असर्टिव स्किल्स। तो हमें फीमेल्स में हमारे बहुत लैकिंग है असर्टिव स्किल्स की, हमें ये उनको सिखाना होगा, उनको ये सीखना होगा, और ये बहुत आसान करना कि जब भी आप तंग हो, अगले को अकेले के उसे कहे कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, उनसे कोई अच्छी खाने की चीज़ दें और उन्हें बताएं कि आपने ये जो बात की इससे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ है। उस टाइम पे मुकाबला ना करें। फीमेल यूजुअली क्या करती हैं, जब वो कोई मियाँ बोल रहा उस टाइम पे मुकाबला करते हैं तो उसको ज़्यादा और गुस्सा आता है, क्योंकि वो मेल बाय नेचर अग्रेसिव है टेस्टोस्टेरोन की वजह से। तो वो उस टाइम पे जब मुकाबला करता है तो अनाई बीच में आ जाती है। तो उसको चाहिए उस टाइम पे मुकाबला ना करें, बाद में कहे कि आपने ये जो बात की थी ये इससे मुझे बहुत तकलीफ हुई, चाहे वो मियाँ है, चाहे वो सास है, उनके साथ भी ये, चाहे वो नंद है, उनको अकेले में ये बात कहे कि आपने ये की थी, इससे मुझे तकलीफ हुई। क्योंकि जो जुल्म कर रहा होता है वो भूल जाता है, और जिस पे जुल्म हुआ होता है उसको हमेशा याद रहता है। तो उसमें फीमेल जो जिन पे जुल्म हुआ होता है, तो वो जब याद रखते हैं तो हर चीज़ को उस एंगल में देखते हैं कि इसने मेरे साथ ये किया, तब इसे मैं इस निगाह से देखा है, इसलिए कि ये मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो उनको चाहिए कि मेल को बता दें। क्यों? इसकी एग्जांपल इसी तरह है कि आप जब अपने आईने में देखते हैं, आप लिपस्टिक लगाते हैं तो आईने में देख के लगाते हैं, आप मेकअप करते हैं तो देख के लगाते हैं, तो आपको आईना फीडबैक दे रहा होता है। जो अब्यूज़र होता है उसको जब फीडबैक नहीं मिलता तो वो समझता है वो सही कर रहा है। आप उसे जब बताते हैं कि आपको तकलीफ हुई है तो उसको फीडबैक मिलता है, तो वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल करता है। और सर इसमें विक्टिम पे क्या इफेक्ट आता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में तो इसको इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता ना कि उसको आप उसके ऊपर कोई काम नहीं होता है हमारी सोसाइटी में, तो विक्टिम पे क्या इस पर इफेक्ट आता है इस वजह से? विक्टिम पे 2 चीज़ें हैं। एक तो या वो अग्रेसिव हो जाते हैं बता देना ही, या वो पैसिव हो जाते हैं। जो पैसिव होते हैं उनमें यूजुअली जिस्मानी अलामत, सर में दर्द, जिस्म में दर्द, बगैर टेस्ट करवा रहे हैं कुछ भी नहीं निकल रहा, गैस का गोला बन रहा है, वो प्रेशर में रहते हैं, और सर जिस्म में टूटता, और दुपट्टा सिंड्रोम, सर के ऊपर दुपट्टा पैदा होता है। और साथ इन लोगों में फिर नफसाती मसाइल जन्म लेते हैं, जिसमें डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, या एक डिसऑर्डर जिसे हम कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं कि जिस्मानी टेंशनें कन्वर्ट हो गई, वो टेंशनें कन्वर्ट हो गई हैं जिस्मानी अलामत। तो उसकी एग्जांपल है, अक्सर लोग देखा होगा कि एकदम बेहोश होना शुरू हो जाते हैं, उनको दौरे पड़ना शुरू होते हैं। मिर्गी के दौरे नहीं होते जब टेस्ट करवाते हैं, तो वो दौरे हम टेंशन के दौरे कहते हैं। तो उन लोगों में बड़े कॉमन होते हैं सर दर्द वगैरह। थैंक यू सर।